नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल सोनिका एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 3.4 के पार्ट नंबर 3 की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 की चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 और 4 और 5 की। दोस्तों, आज वाले प्रश्नों में जो तीनों क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो पूरा वीडियो देखना है और बने रहिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है, दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब इसमें बात किसकी कर रहा है? विषम धनात्मक पूर्णांक की, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। और दोस्तों, हमें यह भी पता है कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या वो होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। अर्थात जिनमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो। अब इसमें देखो, प्रश्न में विषम धनात्मक पूर्णांक बात कर रहा है किसकी? धनात्मक की, केवल धनात्मक की। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या क्या मान लेंगे? अक्ष, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अक्ष प्लस 2। अक्ष प्लस 2। अक्ष प्लस 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अक्ष प्लस 1 होगा, तो हम मान लिए कौन सी संख्या लेंगे? विषम संख्या। हमने एक संख्या ले लिया, अक्ष का मान 1 रख देंगे, इसमें 1 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और इसमें 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। और कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? 2। और 2 क्या है? एक सम संख्या। इसलिए हम क्या लेंगे? अक्ष प्लस 2। दूसरी संख्या क्या लेंगे? अक्ष प्लस 2, न कि अक्ष प्लस 1। क्योंकि अक्ष का मान यहाँ पे देखो, जो भी विषम संख्या रखेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम क्या लेंगे? अक्ष प्लस 2। तो आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या अक्ष है। पहली संख्या क्या मान लेंगे? अक्ष मान लेंगे। और दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या हो जाएगी? अभी हमने चर्चा की थी, अक्ष प्लस 2। क्या हो जाएगी? अक्ष प्लस 2। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, ऐसी संख्या जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 290। तो इन दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और इसके बराबर इन दोनों का मान कितना है? 290। तो इसमें दोनों संख्याएं पूछी है कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो हम ज्ञात करते हैं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग अक्ष इसका वर्ग प्लस अक्ष प्लस 2 इनका भी वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 290। दोनों का वर्गों का योग कितना है? 290। अब देखो, इसका मान कितना आ जाएगा? अक्ष स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इस रूप में इस समीकरण को लिख देंगे। तो ए स्क्वायर का मान कितना है? अक्ष स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस के 2ab। ए का मान कितना है? अक्ष, और बी का मान कितना है? 2 बराबर 290। अब देखो, अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर कितना होता है? 2 अक्ष स्क्वायर होता है प्लस 4, और प्लस के 2 दूनी 4 अक्ष, और बराबर 290।
अब देखो 2x² प्लस की 4 और प्लस की 4x और प्लस बराबर 290, इसको समीकरण रूप में लिख लेंगे। 2x² 2x² प्लस के 4x और बराबर में कितने हैं 290 और माइनस के 4। अचर राशि का पक्षांतरण कर दिया, प्लस की संख्या किसमें हो जाएगी माइनस में। आगे देखो 2x² प्लस की 4x, इसका मान कितना आ जाएगा 290 में से 4 गए कितने बचेंगे 290 में से 4 गए कितने बचेंगे 286। अब देखो 2x² प्लस की 4x और इसका पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस के 286 बराबर 0। देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी या 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर देखो 2x² प्लस के 2x और माइनस के 143 बराबर 0। अब गुणा की संख्या यहाँ पे गुणा में है तो गुणा की संख्या किस में चली जाएगी भाग में, और 0/2 क्या होता है 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा x² प्लस के 2x प्लस माइनस के 143 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे आगे हल करेंगे, तो आगे कैसे हल करेंगे, देखो ये द्विघात समीकरण है तो इसमें विविध का लगा देंगे d बराबर b² माइनस 4ac। अब d² माइनस 4ac लगाने के बाद में क्या करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। इसके आगे देखो अब इस समीकरण की तुलना x² प्लस के 2x और माइनस के 143 बराबर 0, इसकी तुलना किससे कर लेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान कितना है 1 मान लेंगे और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वही संख्या प्राप्त होगी। b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 143, तो a का मान कितना है 1, b का मान 2 और c का मान कितना है माइनस के 143। आप भी देखो इसमें क्या लगा देंगे विविध कर, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, इसका मान रख देंगे। b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस के 143। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस माइनस को गुणा करेंगे कितना आएगा 4 को गुणा करना है 143 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 है 12, 4 चौक 16, 16 एक देखो 4 3 है 12, 4 चौक 16, 16 एक 17 और 4 एकम 4, कितना आ जाएगा इसका मान 472, 472 नहीं 4 एकम 4 एक हासिल 572। अब टोटल मान कितना हो जाएगा इसका 576 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 576 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें श्रीधराचार्य लगा देंगे, तो लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, इसको हटा रहा हूं मैं 1 मिनट। आइए 576 आ गया। अब क्या लगा देंगे श्रीधराचार्य से आपसे बराबर क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac। अब किसी भी द्विघात समीकरण को हम इससे हल कर सकते हैं या उसके गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, तो इससे भी हल कर सकते हैं। तो 2a मान रख देंगे इसमें, b का मान कितना था b का मान 2, b का मान कितना था माइनस के 2 और प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac का मान कितना निकाला 576 अपॉन 2a, 2 का मान a का मान कितना है 1, तो x बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस 576 किसका वर्ग होता है
500 वर्ग देखो ऐसी इकाई का मान देखो 25 का कितना होता है 625। तो 625 बड़े हैं या छोटे, तो 625 बड़े हैं 576 से, तो इससे कम ही होगा। अब इकाई का अंक ऐसे देखो कि इसके वर्ग में इकाई का अंक कितना आना चाहिए 6। तो कौन कौन सी संख्या होती है 4, 4 चौक 16 और 6 6 36। 6 लेंगे तो 26 ऊपर चला जाएगा और 24 क्या है 625 से नीचे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 24। दोस्तों एक वीडियो हम वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल का भी बनाने वाले हैं, और इसमें देखो वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे केवल 5 सेकंड में। तो बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 2। अब इसमें देखो अक्ष का मान एक बार धनात्मक, एक बार किसमें ले लेंगे धनात्मक में, तो -2 24, -2 प्लस के 24/2, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, अक्ष बराबर 24 - 2 कितना आ जाएगा 24 - 2 22/2, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा 11। अक्ष का मान कितना है 11। अब ऋणात्मक लेंगे तो ऋणात्मक देखो -2 और -24, -24 कितने हो गए -26, -26/2। अब -26/2 का मान कितना आएगा -13, लेकिन इसमें पहले से ही बोल रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो इसको हम ऋणात्मक नहीं ले सकते। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, माना कि पहली धनात्मक संख्या को क्या हो जाएगी 11, और दूसरी कौन सी हो जाएगी अक्ष प्लस 2 माना था, तो अक्ष का मान रख देंगे 11 प्लस के 2 कितने होते हैं 13। तो पहली संख्या हो जाएगी 11 और दूसरी क्या होगी अक्ष प्लस के 2, तो 11 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 13। तो दो संख्याएं प्राप्त कर ली हमने 11 और 13, इनके वर्गों का योग 11 का वर्ग 121 और 13 का 169। 121 प्लस 169 कितना होता है 9 और 1 10, 6 और 2 8 और 1 9, 1 1 2 290। आइए बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 3 देखा था, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब इसमें देखो हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, हमने b² - 4ac लगाया था, फिर उसके बाद में हमने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया था, और फिर हमने अक्ष के 2 मान प्राप्त किए थे। अब इसमें देखो 2 मान प्राप्त होंगे, लेकिन किसी माइनस संख्या का वर्ग करने पर वापस संख्या किस में आती है प्लस में ही आती है। तो आइए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब देखो हम माना कि ये मानते हमने कि माना कि बड़ी संख्या अक्ष है। अब इसमें क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या का कितना है 4 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो छोटी संख्या कितनी होगी 4x। छोटी संख्या कितनी होगी 4x। छोटी संख्या का वर्ग कितना गुना है 4 गुना, तो क्या कर लेंगे छोटी संख्या का वर्ग कितना गुना है 4 गुना, तो क्या हो जाएगा 4x। आगे देखो, और बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या थी अक्ष, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा अक्ष स्क्वायर। क्या हो जाएगा अक्ष स्क्वायर। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब दो संख्या हमने निकाल ली, इनके वर्गों का अंतर कितना है, इनके वर्गों का अंतर
इनके वर्गों का अंतर कितना है 45। इनके वर्गों का अंतर कितना है, सॉरी 45। अब क्या करना है, इनके वर्ग, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी x स्क्वायर, और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 4x। अब इनके वर्ग ही तो हैं, अब इनका अंतर कितना होगा, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनके वर्गों का अंतर, तो इनका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 4x और बड़ी संख्या का वर्ग कितना है x स्क्वायर, और इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 45। तो x स्क्वायर माइनस के 4x, अंतर मतलब माइनस कितना है 45। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 45 माइनस के 4x और माइनस के 45 बराबर 0। अब इस समीकरण की हम तुलना किससे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जिसमें ए का मान कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी से कर लेंगे, और ए बी सी क्या है वास्तविक संख्या है, और इसमें वास्तविक संख्या है, देखो किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो वापिस वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें देखो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है माइनस के 4, और सी का मान है माइनस के 45। यह है सी का मान। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, देखो इसमें इसका मान किस में रख देंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान कितना है माइनस के 45। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 45 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 16 2 18, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, तो 16 180 कितने होते हैं 196। ये किसका मान आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अब क्या लगा दीजिए सीरीद्राचार्य से, और सीरीद्राचार्य क्या है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √ बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसमें मान रख देंगे अपॉन 2a, इसमें मान रखेंगे तो माइनस b का मान कितना है माइनस के b का मान माइनस के 4 प्लस माइनस √ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना 196 अपॉन 2a, का मान कितना है 1। आगे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 196 का मान कितना होता है, किसका वर्गमूल होता है ये 4 का वर्ग 16, इकाई का देखो 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, 15 का वर्ग कितना 225, तो 225 से छोटी संख्या ही तो है, और 225 किसका 15, और 15 से छोटी संख्या कौन सी होती है 14, तो इसका मान कितना आ जाएगा 14/2। अब देखो एक बार धनात्मक संख्या लेंगे तो 4 प्लस के 14 कितने हो गए, 4 प्लस के 14 18/2, एक संख्या आ गई 9। अब माइनस लेंगे एक बार तो 4 माइनस के 14 कितने हो गए 10, तो 10/2, एक संख्या कौन सी आ गई 5, तो दोनों संख्या कौन सी हो गई 9 और 5। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। आइए बात करते हैं प्रश्नावली 3.4 के लास्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग का वर्ग छोटे भाग के 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कितना अधिक है 164। अब इसमें देखो एक भाग हमने मान लेंगे 16 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो एक भाग हो जाएगा x
और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 16 माइनस के x। क्यों? क्योंकि देखो 16 में से एक भाग हमने मान लिया 4, 16 में एक भाग कितना मान लिया 4, और दूसरा भाग देखो 16 में से 4 गए कितना बचा 12, तो दो भाग हो जाएंगे ना। तो पहली राशि हम मान लेंगे इसमें 16 को विभाजित करना है, तो माना पहला भाग अक्स है, पहला भाग क्या हो जाएगा अक्स। 16 को तोड़ना है इसमें, 16 को तोड़ेंगे तो देखो 16 में से कोई संख्या घटा दो, एक राशि माननी पड़ेगी। एक राशि हमने मान ली जैसे 5 मान लिया, तो 16 में से 5 गए, दूसरी राशि कितनी बचेगी 11। तो इस प्रकार से हमने एक राशि क्या मान ली अक्स। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग क्या होगा 16 माइनस के अक्स। अब देखो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अब देखो पहला भाग मतलब बड़ा भाग हो जाएगा, कौन सा बड़ा, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना गुना है 2 गुना, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अब 164 अधिक है कौन सा 16 माइनस अक्स और एक अक्स, दो राशि हैं। अब इसमें देखो 164 अधिक का मतलब कम और अधिक का मतलब क्या होता है अंतर होता है, और योग का मतलब क्या होता है योग करते हैं। योग का मतलब योग देखो कम और अधिक का मतलब क्या होता है अंतरित होता है। तो देखो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना मतलब इसका वर्ग बड़े भाग के वर्ग, यहां देखो बड़े भाग का वर्ग इसका 2 गुना से कितना अधिक है छोटे भाग से, दूसरा भाग से 16 माइनस अक्स से कितना अधिक है छोटे भाग से 164 अधिक है। इसका भी वर्ग छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है 164। अब इसको हल करेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसमें मान रख देंगे इसका। तो देखो 2x स्क्वायर बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर 6 6 36, देखो 16 गुना 16 6 6 36, 16 से कितने होते हैं 16 से 22, 16 से कितने होते हैं 22, और 22 से 3 हासिल की 25, 1 और 2 कितने हो गए 256, कितना होता है 256। तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 प्लस बी स्क्वायर अक्स स्क्वायर माइनस की 2ab, माइनस की 2 a का मान 16 और b का मान कितना है अक्स, और प्लस के 164। अब देखो 2x स्क्वायर बराबर 256 प्लस अक्स स्क्वायर 16 दूनी 32 माइनस के 32 अक्स और प्लस के 164, 256 और 164 कितने होते हैं 2x स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर माइनस के 32 अक्स 164 और 256, 6 4 10, 5 6 11, 11 1 12, 2 1 3, 3 1 4, कितना हो गया 430। अब इसको समीकरण रूप में लिख लेंगे। इधर देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, देखो 2x स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे माइनस के x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकलेगा तो कितना आएगा x स्क्वायर। फिर देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 32 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 32x, और 420 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 420 और बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से द्विघात समीकरण से। a का मान देखो 1,
ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 32 और सी का मान कितना है माइनस की 420। ये मान किस में रख देंगे विविक्त डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है 32 और 32 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान माइनस के 420। 32 का स्क्वायर देखो, 32 का स्क्वायर 32 को 32 से गुणा कर लो ऐसे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 3 3 9 और 1 10, कितना होता है 1024। 1024 माइनस 420 को 4 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680। 1024 और 1680 कितने होते हैं 1024। देखो 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 8 2 10 और 6 0 6 1 7 और 1 1 2, मतलब 27 0 4, 27 0 4। देखो 4 और 8 2 10, 6 1 हासिल की 7, 2 1 1 2, 27 0 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 27 0 4। अब क्या लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य से, तो माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रख देंगे इसमें, देखो मान रखो बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस की 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 27 0 4, 27 0 4 बटे 2a। ए का मान कितना है 1। अब देखो माइनस के 32 और प्लस के 27 0 4, तो 27 0 4 का पहले वर्गमूल निकालो। इकाईकांक कितना है 4। ऐसी संख्या सोचो जिसमें इकाईकांक, ऐसी वर्ग संख्या सोचो जिसमें इकाईकांक कितना है 4। एक तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और एक 8 का वर्ग 64 होता है, उसमें भी 4 आता है। और 27 ऐसी संख्या सोचो जो, ऐसी वर्ग संख्या सोचो जो 27 के आसपास चली जाए, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 6 का वर्ग 36। 6 तो ऊपर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2, किसका होता है ये 52 का बट्टे 2a। 2 हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे। अब माइनस प्लस, एक बार माइनस ले लेंगे एक बार प्लस ले लेंगे, तो माइनस के 32 और प्लस के 52 कितने हो गए, माइनस के 32 और प्लस के 52 20 बच गया, 20 बटे 2। अब 20 बटे 2 का मतलब 10, एक संख्या हो जाएगी 10